हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो क्या आपको पता है चक्रव्यूह की संरचना किसने की? तो आज हम इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे कि चक्रव्यूह की संरचना किसने की और क्यों किया। तो आज ये वीडियो पूरा जरूर देखें। महाभारत, जो कि भारतीय संस्कृति और धर्म का एक अमूल्य ग्रंथ है, उसमें कई युद्ध नीतियां और रण कौशल का उल्लेख मिलता है। उन्हीं में से एक अत्यंत प्रसिद्ध और जटिल युद्ध संरचना थी चक्रव्यूह। ये केवल रणनीति नहीं थी, बल्कि एक ऐसी विशेष सेना संरचना थी जिसमें प्रवेश करना जितना कठिन था, उससे कई अधिक कठिन था उससे बाहर निकलना। चक्रव्यूह की संरचना से संबंधित प्रश्न आता है कि इसकी संरचना किसने की थी और इसे किसने प्रयोग में लाया। इस प्रसंग का वर्णन महाभारत के युद्ध खंडों में मिलता है। इस लेख में हम जानेंगे कि चक्रव्यूह की संरचना किसने की थी, उसका उद्देश्य क्या था और इससे जुड़ा एक रोचक मार्मिक प्रसंग क्या है। चक्रव्यूह एक ऐसी सैन्य रचना थी जिसमें सैनिकों को घेरों में व्यवस्थित किया जाता था और वे एक गतिशील घेरे के रूप में दुश्मन को भीतर फंसाने का कार्य करते थे। इस व्यवस्था में कुल 7 परतें होती थी, जैसे 7 दरबार। हर दरबार पर युद्ध कला में प्रांगत योद्धा तैनात रहते थे। इसकी संरचना ऐसी होती थी कि जो योद्धा इसके अंदर प्रवेश कर जाता, वो यदि पूरा कौशल न जानता हो तो उसमें फंस जाता और बाहर नहीं निकल पाता। इस रणनीति की संरचना विष्णु द्वारा मानी जाती है, परंतु महाभारत काल में इस संरचना को प्रयोग में लाने का श्रेय गुरु द्रोणाचार्य को दिया जाता है। गुरु द्रोण ने इसे कौरव सेना के लिए बनाया था ताकि वे पांडवों को युद्ध में रणनीति रूप से पराजित कर सके। महाभारत के युद्ध के 13वें दिन कौरवों ने पांडवों को युद्ध में उलझाने के लिए चक्रव्यूह का निर्माण किया। उस दिन अर्जुन और श्री कृष्ण एक अन्य दिशा में व्यस्त थे और शेष पांडवों को चक्रव्यूह तोड़ने का संपूर्ण ज्ञान नहीं था। कौरवों ने योजना बनाई कि जब अर्जुन अनुपस्थित हो तब चक्रव्यूह का निर्माण कर एक महत्वपूर्ण पांडव योद्धा को उसमें फंसाकर मार दिया जाए। अब आता है इस प्रसंग का सबसे रोचक और मर्मान्वित हिस्सा। पांडवों की ओर से एकमात्र ऐसा योद्धा जो चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कला जानता था, वो था अभिमन्यु, अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र। जब सुभद्रा गर्भवती थी तब अर्जुन ने उन्हें चक्रव्यूह की रचना और उसमें प्रवेश करने की तकनीक समझा रहे थे। अभिमन्यु ने ये ज्ञान अपनी माता के गर्भ में ही सुन लिया। दुर्भाग्यवश जब अर्जुन बाहर निकलने की तकनीक समझाने लगे तब सुभद्रा को नींद आ गई और अभिमन्यु को केवल अंदर जाने का ज्ञान मिला, बाहर निकलने का नहीं। युद्ध के 13वें दिन जब कोई और योद्धा चक्रव्यूह में प्रवेश करने को तैयार नहीं था, तब 16 वर्ष का अभिमन्यु आगे आया और उसने कहा, मुझे चक्रव्यूह में जाने का ज्ञान है, मैं प्रवेश करूंगा। पांडवों ने उनका साथ देने का वचन दिया, लेकिन जयद्रथ की सहायता से कौरवों ने पांडवों को रोक दिया और अभिमन्यु अकेला ही चक्रव्यूह के भीतर चला गया। अभिमन्यु ने अपने पराक्रम से चक्रव्यूह की कई परतों को भेद दिया और कौरवों सेना को हिला दिया, लेकिन जैसे जैसे वो भीतर गया वहाँ कई महारथियों जयद्रथ, कर्ण, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और दुशासन ने मिलकर उसे अकेले घेर लिया। ये युद्ध नीति के विरुद्ध था, क्योंकि एक योद्धा के विरुद्ध इतने योद्धा का एक साथ आना धर्म विरुद्ध माना जाता था। इस अन्यायपूर्ण युद्ध में अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ। उसकी मृत्यु ने युद्ध की दिशा और गति दोनों को बदल दिया। अर्जुन जब लौटे और ये समाचार पाया तब उन्होंने शपथ ली कि अगले दिन वे जयद्रथ का वध करेंगे, अन्यथा अग्नि में प्रवेश कर लेंगे। चक्रव्यूह की संरचना भले ही गुरु द्रोण ने की थी, परंतु इससे जुड़ा सबसे प्रसिद्ध प्रसंग अभिमन्यु का है। ये घटना केवल एक युद्ध कला का प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक युवा वीर की अद्भुत वीरता और शौर्य का प्रतीक है।
इससे ये भी सिद्ध होता है कि महाभारत केवल देवताओं और राजाओं की कथा नहीं है, बल्कि उसमें मानवीय भावनाएं, अन्याय, प्रतिशोध और नीति अनिनीति की गहरी परख है। चक्रव्यूह की रणनीति ने इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी, परंतु इससे भी अधिक गहराई तक छाप छोड़ा गया अभिमन्यु का बलिदान, जो आज भी हर भारतीय के हृदय में वीरता की मिसाल बना हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि ऐसा वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।